नमो नमः। संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के पाठ 7 का अभ्यास कार्य। पाठ का नाम है बकस्य प्रतिकारः। पाठ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वीडियो का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो। अब यहाँ उच्चारण ही नहीं करना, ये सारे आपको अव्यय शब्द दिए हुए हैं, आपको इनका अर्थ लिखना है साथ में। इसका अर्थ लिखिए, उनको याद कीजिए। ठीक है, मैं आपको सारे अव्यय शब्दों का अर्थ बता रही हूँ। यत्र, यत्र का अर्थ है जहां। तत्र, वहां। कुत्र, कहां। अत्र, यहां। अन्यत्र, कहीं और। अन्यत्र का क्या अर्थ है? कहीं और। यदा, जब। तदा, तब। कदा, कब। एकदा, एक बार। च, और। अपि, भी। अद्य, आज। श्वः, आने वाला कल, जो अभी आया नहीं है, जो अभी आएगा, कल। ह्यः, ह्यः बीता हुआ कल। ह्यः बीता हुआ कल। प्रातः, सुबह। अहर्निशम, दिन रात। अहर्निशम, दिन रात। अधुना, अब। एव, ही। कुतः, कहां से। कुतः, कहां से। सायं, शाम। शाम का समय, संध्या का समय, उसको हम बोलते हैं सायं। अब आ जाइए प्रश्न नंबर 2। मंजूषातः उचितम अव्ययपदम चित्वा रिक्त स्थानम पूरयत। मंजूषा से, ये जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है आपको, इस मंजूषा से, इस पेटी से उचित अव्यय पद चुनकर, चित्वा का अर्थ है चुनकर। च से चित्वा, च से चुनना और च से चूज करना। ठीक है, तो अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूरयता मतलब भरो। आपको ये अव्यय शब्द दिए हुए हैं, नीचे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं, आपको इनको भरना है। पहला देखिए, भ्रमणम स्वास्थ्याय भवति। भ्रमण का अर्थ है घूमना, स्वास्थ्य के लिए होता है, स्वास्थ्यकारी होता है। कब घूमना स्वास्थ्यकारी होता है? यहाँ पे कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं? अद्य का मतलब है आज, अभी का अर्थ है भी, प्रातः का अर्थ है सुबह, कदा का अर्थ है कब, सर्वदा हमेशा, अधुना अब। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आएगा प्रातः भ्रमणम, मॉर्निंग वॉक। सुबह सुबह घूमना स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो फर्स्ट का हमारा पहले का उत्तर हो गया प्रातः। दूसरा देखिए, सत्यम वद। वद मतलब बोलो, सच बोलो। पर सच कब बोले? सुबह, शाम, आज, कल, कब? हमेशा। और हमेशा के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? सर्वदा। सर्वदा सत्यम वद, हमेशा सच बोलो। तीसरा देखिए, त्वम मातुल गृहम गमिष्यसि। प्रश्न पूछ रहे हैं। मातुल का अर्थ होता है मामा, गृहम मतलब घर। तुम मामा के घर जाओगे, तुम मामा के घर कब जाओगे? कब के लिए यहाँ पर कौन सा प्रश्नवाचक अव्यय आया है? कदा। कदा का अर्थ है कब। ठीक है, फिर देखिए, दिनेशः विद्यालयम गच्छति। दिनेश विद्यालय जा रहा है। अहम तेन सह गच्छामि, मैं उसके साथ जाऊंगा या मैं उसके साथ जा रहा हूँ। मैं भी उसके साथ जा रहा हूँ। भी के लिए यहाँ पे कौन सा अव्यय शब्द आया है? अपि। अहम अपि तेन सह गच्छामि। अगला, विज्ञानस्य युगः अस्ति। विज्ञान का युग है। आजकल कौन सा युग है? अब कौन सा युग है? विज्ञान का युग है। तो यहाँ पर कौन सा अव्यय शब्द आएगा? अधुना। अधुना मतलब अब, आजकल। अंत में हमारा क्या बचा? अद्य। अद्य का अर्थ है आज। अद्य रविवासरः अस्ति, आज रविवार है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 3। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत। अधोलिखित मतलब नीचे लिखे, प्रश्नानां प्रश्नों के उत्तर लिखो। पहला प्रश्न, श्रृगालस्य मित्रम कः आसीत्। सियार का मित्र कौन था? कह आसीत मतलब कौन था।
तो हिंदी में तो आपको पता है सियार का मित्र कौन था? बगुला। बगुले को संस्कृत में क्या कहते हैं? बकह। तो हमारा उत्तर क्या होगा? श्रृगालस्य मित्रम बकह आसीत्। प्रश्न में कह दिया हुआ है, कह को हम हटा देंगे और उसके स्थान पर हम लिखेंगे बकह। श्रृगालस्य मित्रम बकह आसीत्। प्रश्न नंबर 2, स्थालीतः कः भोजनम न अखादत। थाली से किसने भोजन नहीं खाया? थाली में से किसने भोजन नहीं खाया था? बगुले ने। फिर मैंने अभी आपको बताया बगुले को संस्कृत में क्या बोलेंगे? बकह। तो इसका उत्तर भी वही होगा, बकह। स्थालीतः बकह भोजनम न अखादत। ग भाग देखिए, बकह श्रृगालाय भोजने किम अयच्छत। बकह मतलब बगुले ने सियार को भोजन के लिए क्या दिया? खीर दी। खीर को संस्कृत में क्या कहते हैं? पाठ में कौन सा शब्द आया खीर के लिए? क्षीरोदनम। तो किम के स्थान पर हम लिख देंगे क्षीरोदनम। पूरे वाक्य में हम क्या उत्तर लिखेंगे? बकह श्रृगालाय भोजने क्षीरोदनम अयच्छत। घ देखिए, श्रृगालस्य स्वभावः कीदृशः भवति। सियार का स्वभाव कैसा होता है? इस पाठ में सियार का स्वभाव कैसा है? कीदृशः मतलब कैसा। कौन सा शब्द आया था? कुटिल स्वभावः। तो कीदृशः की जगह हम क्या लिखेंगे? कुटिलः। श्रृगालस्य स्वभावः कुटिलः भवति। कुटिल मतलब क्या बताया था मैंने आपको? दुष्ट, है ना, दुष्ट स्वभाव का था वो। प्रश्न नंबर 4, पाठात् पदानि चित्वा। पाठ में से पद चुनकर, शब्द चुनकर, चित्वा मतलब चुनकर, अधोलिखिता नाम नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसे शत्रु का इन्होंने लिखा है मित्रम, विलोम पदानी लिखा था मतलब विलोम शब्द लिखो। शत्रु का विलोम मित्रम। सुखदम, सुखदम के लिए विलोम शब्द पाठ में कौन सा आया था? दुखदम। सुख का वैसे भी क्या होता है? दुख। तो सुखदम दुखदम। शत्रुता, अगर शत्रु का मित्रम है ऊपर तो नीचे शत्रुता का क्या होगा? मित्रता। ठीक है। अप्रसन्नः, अप्रसन्न का विलोम पाठ में कौन सा आया है? प्रसन्नः। बगुला प्रसन्न हुआ था ना उसके निमंत्रण से, प्रसन्नः। दुर्व्यवहारः, दुर्व्यवहार का अर्थ है बुरा व्यवहार। तो अच्छे व्यवहार के लिए पाठ में कौन सा शब्द आया है? सद्व्यवहारः। ठीक है। सायं, शाम, सायं का अर्थ है शाम, सायकाल। प्रातः, प्रातः मतलब सुबह। असमर्थः, असमर्थ का कौन सा विलोम आया है? समर्थः। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, मंजूषातः समुचित पदानि चित्वा कथाम पूरयत। मंजूषा से, ये जो हेल्प बॉक्स बना हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? मंजूषा। मंजूषा का हिंदी में अर्थ होता है पेटी। ठीक है। तो इस मंजूषा में से समुचित मतलब उचित शब्द चुनकर कथा पूरी करो। एक कहानी आपको दी हुई है, ये तो आपको आती है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था, आपने सुनी है ना, वही है ये कहानी। ठीक है। तो एक बार हम इन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं जो मंजूषा में दिए हुए हैं। मनोरथई मतलब मन की इच्छाओं से, मन में सोचने से, इच्छा से। पिपासितः मतलब प्यासा। उपायम मतलब उपाय, कोई तरीका। ठीक है। स्वल्पम मतलब थोड़ा। पाषाणस्य मतलब, पाषाण का अर्थ है पत्थर, पाषाणस्य पत्थर के। कार्याणि का अर्थ है काम। ऊपरी ऊपर। संतुष्ट संतुष्ट, सेटिस्फाइड, संतुष्ट। पातुम पीने में, पीने के लिए। इतस्ततः इधर उधर। कुत्रापि, यहाँ पर भी दो अव्यय शब्द जुड़े हुए हैं, कुत्र जमा अपि, कहीं भी। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदा, एक बार। एकः काकः आसीत्, एक कौवा था। कैसा था वो एक कौवा? हिंदी में आपको पता है प्यासा था। प्यासे के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? पिपासितः। ठीक है। एक बार एक कौवा प्यासा था। सह जलम पातुम, वो पानी पीने के लिए अभ्रमत, घूम रहा था। कहाँ घूम रहा था? इधर उधर पानी ढूंढ रहा था। इधर उधर के लिए यहाँ पे शब्द आया है इतस्ततः। परम लेकिन,
जलम न प्राप्नोत, पानी नहीं मिला। कहाँ पानी नहीं मिला? कहीं भी, कुत्रापि। अन्ते सह एकम घटम अपश्यत, अंत में सह उसने एक घड़ा अपश्यत देखा। घटम मतलब घड़ा, एकम घटम मतलब एक घड़े को देखा। घटे जलम आसीत, घड़े में पानी था। कितना पानी था घड़े में? थोड़ा। थोड़े के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? स्वल्पम। स्वल्पम जलम आसीत, थोड़ा पानी था। अतः सह, अतः का अर्थ है इसलिए, सह मतलब वह कौवा, जलम पानी, पानी नहीं पी सका, नहीं पी सका। पातुम, जलम पातुम असमर्थः अभवत्, पानी पीने में असमर्थ था। सह एकम अचिंतयत, उसने एक सोचा। अचिंतयत मतलब सोचा। क्या सोचा? उपायम, एक तरीका सोचा, एक उपाय सोचा। सह खंडानी घटे अक्षिपत, सह उसने, खंडानी मतलब टुकड़े, घटे मतलब घड़े में, अक्षिपत अर्थात फेंके। कौन से टुकड़े घड़े में फेंके? पत्थर के टुकड़े। पत्थर के लिए यहाँ पे कौन सा शब्द आया है? पाषाणस्य। सह पाषाणस्य खंडानी घटे अक्षिपत, उसने पत्थर के टुकड़े घड़े में फेंके। एवं क्रमेण घटस्य जलम आगच्छत, इस प्रकार घटस्य जलम घड़े का पानी, आगच्छत आ गया। कहाँ आ गया? ऊपर। ऊपर के लिए कौन सा शब्द है? ऊपरी। काकः जलम पीत्वा अभवत, कौवा जलम पीत्वा पानी पीकर क्या हो गया? संतुष्टः, एकदम संतुष्ट हो गया। ठीक है। परिश्रमेण एव, इस कहानी से हमने क्या सीखा? कि मेहनत से ही सारे काम सफल होते हैं, सिर्फ मन में सोचने से कुछ भी पूरा नहीं होता। तो क्या कह रहे हैं अंतिम पंक्ति देखिए, परिश्रमेण एव, मेहनत से ही, क्या आएगा यहाँ पे? कार्याणि सिद्ध्यन्ति, काम पूरे होते हैं। न तू, अंत में क्या बचा? मनोरथई, मन में सोचने से नहीं, इच्छा से नहीं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्द लिखिए। संस्कृत के शब्द लिखने आपको, हिंदी के शब्द आपको दिए हुए हैं। जैसे सियार के लिए इन्होंने लिखा है श्रृगालः। कौवा, कौवा को संस्कृत में अभी अभी हमने पढ़ा, क्या कहते हैं? काकः, काकः। मक्खी, मक्षिका, मक्खी को क्या कहेंगे? मक्षिका। काकः और श्रृगालः पुल्लिंग शब्द हैं, लेकिन मक्षिका, मक्षिका शब्द का कौन सा लिंग है? आकारांत स्त्रीलिंग। बंदर वानरः, बगुला बकः, चोंच चंचुः, नाक नासिका। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।